एक आर्टिकल 58(2) भी हुआ करता था, जो सदर जिसका भी दिल करता था कुल्हाड़ा मार देता था और एक इलेक्टेड हुकूमत को गिरा देता था। वो गवर्नर ने जो है वो उसको इस्तेमाल किया। तो असल में जो कोर्ट का फैसला है या जो असल फैसला आना चाहिए, जो असल डिस्कशन होनी चाहिए, वो तो इसके ऊपर होनी चाहिए कि एक नॉन इलेक्टेड अपॉइंटेड बंदे को किसने ये इख्तियार दिया। क्या इस वक्त कोई डबल गेम तो नहीं हो रही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग हुई उस पर भी बहुत से लोगों ने ये बात की कि एक जानिब खान साहब को असम्बली तहलील करने का लिख के दे दिया है, दूसरी तरफ हाई कोर्ट को ये लिख के दे दिया है कि असम्बलियां तहलील नहीं होंगी। तो क्या इस वक्त इत्तेहाद कहीं खतरे में तो नहीं है? मुनस साहब तो डटे हुए हैं, लेकिन क्या उनके वालिद भी डटे हुए हैं? नहीं, देखिए शाह, बात ये कि जब खान साहब के बारे में कुछ नहीं मिलता ना, तो अब आप ये देख लें कि जिसने मुल्क के इदारों को जिसने चलाना था, जिसमें पाकिस्तान के लोगों के लिए फैसले करने थे, वहाँ तो सरकारी सतह पे ऑडियो और वीडियो और नाज़ेबा वीडियो बना के लोगों के साथ एक खेल खेला जा रहा है कि किसी तरह इससे ज़्यादा शर्मनाक हरकतें कब किस मुल्क में होगी। कितने को कोई गिर सकता है एक शख्स को गिराने के लिए? खान साहब को गिराने के लिए कौन सा कार्ड इन्होंने नहीं खेला? खान साहब को ख़त्म करने के लिए कौन सा कार्ड उन्होंने नहीं खेला? लेकिन जो एक डायरी लेकर निकला था, अल्लाह ताला ने उसकी तरफ दिल मोड़ दिया। अल्लाह ताला को उसकी सच्चाई, उसकी बहादुरी और पाकिस्तान से मोहब्बत जो है वो सामने ही नजर आ गई है। तो वो लोग जो है अल्लाह ताला ने कोई करम का मामला किया है कि 22 करोड़ अवाम के दिल उसकी तरफ मोड़ दिए। 1 करोड़ 70 लाख वोट दिया था और अब जब अवाम में निकलेंगे, उसी अवाम का तो खौफ है, उसी ताकत का तो खौफ है इन 14 जमातों को जो वाकई मुल्क को इकट्ठे मिलके बांट के जो है वो खत्म कर रहे हैं और खा रहे हैं और दूसरों को मशवरे देते हैं कि आप जी जमहूरियत है या मुल्क को बचाओ। मुल्क कैसे बचाया जा सकता है जो पूरी अब आप जो अभी मैंने बात की, बन्नू के अंदर जो हालात खराब हो चुके हैं, लकी मरवत के अंदर जो हालात खराब हो चुके हैं, वजीरिस्तान के अंदर इस वक्त खौफ व हरास है, सवात और मालाकंड में खौफ व हरास है। इसी तरीके से I-10 के अंदर खुदकुश बमबार आ गए, वहां पे तो नाज़ेबा वीडियो और ऑडियो बनाने से फुर्सत नहीं है सरकारी सतह के ऊपर। वहां पे हर रोज एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि किसी तरीके से खान साहब के बारे में कोई बात मिल जाए। अब एक और बात मिल गई कि जी खान साहब में और उनके एलाइस के अंदर इत्तेहाद नहीं है, या चौधरी परवेज एलाई साहब जो है वो दोनों तरफ के। आप देखें शाह, मेरी बात सुने, असल में तो ये जो कल परसों जो गवर्नर पंजाब ने किया है ना, देखिए ना, एक कुल्हाड़ा मार रहा है, एक शब खून मारने की उसने कोशिश की है इलेक्टेड हुकूमत के ऊपर। और ये वो इलेक्टेड हुकूमत है जो हमने रजीम चेंज के बाद जब हमारे से वापस जा रही थी पंजाब के अंदर, तो ये हमने कोई ऐवान इकबाल में नहीं बनाई, ये हमने कोई हमजा कुकड़ी की तरह मुर्गियां बेच के नहीं बनाई, ये हमने कोई वो इनकी तरह जो है वो मेला मवेशियां लगा के या बकरी मंडी लगा के या जमीर फरोशी करके या सिंध के लोगों के पैसे लगा के हमने जरदारी की तरह यहाँ पे नहीं बनाई। हमने तो बाकायदा बाई इलेक्शन के अंदर विन करके अवाम की ताकत से वापस हम असेंबली के अंदर आ गए हैं। जब भी आप देखें तो हमारे साथ परवेज इलाही साहब खड़े हैं, वो बहुत मैं समझती हूँ कि जीरक सियासतदान है। वहां पे जब कुछ नहीं मिला तो कहा कि जिनके आपस में एक पेज के ऊपर नहीं है। किसी की जाती राय किसी शख्सियत के बारे में कुछ और हो सकती है, लेकिन जब पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर खान साहब फैसला करते हैं तो वहां तो हमारे दोनों सीएम साहिबान ने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर वहां दे दी। तो असल डिस्कशन तो ये होनी चाहिए थी कि एक इलेक्टेड हुकूमत के ऊपर, जो मैं बार बार कह रही हूँ, ऐवान इकबाल में नहीं बनी है, ताकत के जोर के ऊपर बनी है, अवाम की ताकत के जोर के ऊपर बनी है, वोट के जरिए बनी है। उस हुकूमत को दोबारा शब खून मारने की कोशिश की गई। एक आर्टिकल 58(2) भी हुआ करता था, जो सदर जिसका भी दिल करता था कुल्हाड़ा मार देता था और एक इलेक्टेड हुकूमत को गिरा देता था। वो गवर्नर ने जो है वो उसको इस्तेमाल किया। तो असल में जो कोर्ट का फैसला है या जो असल फैसला आना चाहिए, जो असल डिस्कशन होनी चाहिए, वो तो इसके ऊपर होनी चाहिए कि एक नॉन इलेक्टेड अपॉइंटेड बंदे को किसने ये इख्तियार दिया। और अगर फर्ज करें कि जज साहब ने इस फैसले को रिवर्ट किया कि आप इलेक्टेड हुकूमत या आप इलेक्टेड स्पीकर इसको सीएम को आप नहीं हटा सकते, तो फिर क्या रेमेडी है? जिसने कानून को तोड़ा, इसके ऊपर तो आर्टिकल 6 को आप पढ़े कि जो एक डिस्क्रिशनरी पावर एक आईन को अपनी तरफ मोड़ने के लिए इस्तेमाल कर ले, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। क्या इसके ऊपर कोर्ट के अंदर कोई बात हुई? क्या मीडिया के अंदर इसके ऊपर बात होनी चाहिए? बात ये होनी चाहिए कि एक नॉन इलेक्टेड अनइलेक्टेड शख्स ने एक इलेक्टेड हुकूमत के ऊपर कुल्हाड़ा मारा, शबखून मारा, जो कि कोर्ट ने रिवर्ट कर दिया। अब कोर्ट को ये फैसला करना चाहिए कि जिसने गलत फैसला किया, जिसने गलत कलम चलाया, जिसने गलत तरीके से आईन को पामाल करने की कोशिश करी, उसकी क्या सजा बनती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।
حقیقی آزادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم. الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کی لائیو ٹرانسمیشن دکھائی لمحہ بلمحہ صورتحال. ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.